आपके घरों की दीवार पर जो रंग है वो सिर्फ पेंट नहीं बल्कि केमिस्ट्री का एक चमत्कार है। चार दोस्तों का ऐसा सपना है जो आज 1000 करोड़ का साम्राज्य बन चुका है। और आज के वीडियो में हम भारत की पेंट इंडस्ट्री एशियन पेंट्स की कहानी को जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1942 में जब दुनिया वॉर से गुजर रही थी, उसी वक्त में बॉम्बे के एक छोटे से गैराज में चार दोस्त चंपकलाल चौकसी, चीमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील इकट्ठा होते हैं। उनके पास ना तो कोई मशीन थी, ना कोई रोड मैप था, ना ही इन्वेस्टर था। अगर था तो सिर्फ एक आइडिया कि अपने डार्क से डार्क टाइम में भी लोगों को लाइफ में कलर्स पसंद होते हैं और इसीलिए वो अपने हाथों से ऑयल, रेजिन और डाई को अलग अलग रेशियोज में मिक्स करना शुरू कर देते हैं। वो एक ऐसा पेंट बनाने का प्रयास करते हैं जो इंडिया की क्लाइमेट में समय के साथ फेड ना हो। शुरुआत में उनकी ये जो भी पेंट की केमिस्ट्री थी ये बिल्कुल क्रूड थी, बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं थी, लेकिन फिर भी काम करती थी। इसके बाद वो जो भी पेंट्स बनाते थे उनको साइकिल से लोकल स्टोर्स में जाके खुद ही डिलीवर करते थे। ये सिर्फ पेंट की बिजनेस स्टोरी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक तरीके की साइंस है। पिगमेंट दीवार को कलर देते थे, बाइंडर्स पेंट को स्ट्रेन देते थे, सॉल्वेंट पेंट को स्प्रेड करने में मदद करते थे और एडिटिव पेंट को टिकाऊ बनाते थे। एक परफेक्ट पेंट दीवार को सिर्फ कलर नहीं करता बल्कि प्रोटेक्ट भी करता है और यही चीज इन चार दोस्तों ने काफी शुरुआती स्टेज में ही समझ ली थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब मटेरियल की शॉर्टेज हो गई तो बहुत सारी पेंट कंपनीज ने हार मान ली, गिव अप कर दिया, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अपने हौसले को जिंदा रखा, इन्होंने खुद से रेजिन्स को बनाना शुरू किया और जो पिगमेंट है उसको लोकल वेंडर से सोर्स किया और अपने आइडिया को जिंदा रखा। वॉर के कुछ सालों बाद दुनिया बदली, भारत भी बदला। वहां के शहर बड़े होने लगे, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी और लोग अपने घरों को डिजाइनर, ब्राइटर और कलरफुल बनाने लगे। पेंट सिर्फ एक लग्जरी नहीं था, अब ये एक आइडेंटिटी बन चुका था। धीरे धीरे इन लोगों ने रियलाइज किया कि साउथ इंडिया में लोग कूल टोन्स को पसंद कर रहे हैं जबकि नॉर्थ इंडिया में लोग वार्म टोन्स को पसंद कर रहे हैं। इसके बाद आता है एशियन पेंट्स का सबसे बड़ा इनोवेशन। इन्होंने एक डेटा ड्रिवन सिस्टम बनाया जिससे ये पता चलता था कि कौन से लोग कहां पर कौन सा शेड खरीद रहे हैं। आप इसको एक प्रकार की अर्ली फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान सकते हैं। लेट 1990s में इंडिया बहुत तेजी से बदल रहा था। इंडिया में स्काई स्क्रैपर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और साथ में पॉल्यूशन भी। ऐसे में कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस भी इवॉल्व हो रही थी। अब पेंट को सिर्फ और सिर्फ कलर नहीं करना था बल्कि इसको लंबे समय तक टिकना भी था, क्लीनर भी होना था, जल्दी ड्राई भी होना था और हार्मलेस भी होना था। और ऐसे समय में एशियन पेंट्स अपनी पूरी की पूरी जर्नी का सबसे ज्यादा डिफाइनिंग मोमेंट चलते हैं अपने आप को एक रिसर्च ड्रिवन कंपनी में कन्वर्ट करके। अब जिस केमिस्ट्री ने उनको कभी बचाया था वही केमिस्ट्री अब उनको अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में हमेशा आगे रखने वाली थी। मॉडर्न पेंट्स अब सिर्फ पिगमेंट और ऑयल का मिक्सचर नहीं होता बल्कि प्रिसिजन इंजीनियर्ड मटेरियल होता है जो मल्टीपल रोल्स को एक साथ परफॉर्म करता है। एशियन पेंट की रिसर्च ड्रिवन प्रिसिजन इंजीनियरिंग का परिणाम ये था कि सबसे पहले उन्होंने ऑयल बेस्ड पेंट्स के बाद एक्रिलिक इमल्सन्स डेवलप किए जो जल्दी ड्राई हो जाते थे और येलोइंग को रेजिस्ट करते थे। इसके बाद उन्होंने लो वीओसी पेंट डेवलप किए जो पहले की पेंट्स की तुलना में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इवेपोरेट करते थे, जिसकी वजह से पेंट से होने वाला जो एयर पॉल्यूशन था वो काफी कम हो गया। इसके बाद उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जिसका काम यह था कि वो धूल के पार्टिकल्स को रेजिस्ट कर देती थी, यानी कि पेंट पर धूल के पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं रुक पाते थे। फिर उन्होंने इंडिया की गर्मी से पेंट को बचाने के लिए इंफ्रारेड रिफ्लेक्टिव पिगमेंट का यूज करके ऐसे पेंट बनाए जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते थे और घर को ठंडा रखते थे। साथ ही साथ उन्होंने हॉस्पिटल्स के लिए एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल कोटिंग्स भी डेवलप की और ये सब कुछ संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि एशियन पेंट एक रिसर्च ड्रिवन कंपनी में कन्वर्ट हो गई थी। इसके रिसर्च ड्रिवन होने का परिणाम ये है कि 14 देशों में आज ये अपने 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ में ऑपरेट कर रही है और 60 से ज्यादा देशों में इसके पेंट्स अलग अलग ब्रांड नेम से सेल किए जा रहे हैं।
और आज ये इंडिया की नंबर 1 पेंट कोटिंग कंपनी है। 2024 में ये वर्ल्ड की 9th मोस्ट वैल्यूएबल पेंट कोटिंग कंपनी थी। तो जो चीजें हमें इजीली दिख रही होती हैं, आसान दिख रही होती हैं, वो एक्चुअली होती नहीं है। जैसे कि हमें हमारे घरों के पेंट इतने इजी लग रहे होते हैं देखने में, लेकिन आपने देखा ना उनके पीछे की भी स्टोरी कितनी ज्यादा इंस्पायरिंग है, इसमें भी साइंस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक व्यक्ति के साथ में तो जरूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे सभी को।